अमिताभ की डॉन के प्रोड्यूसर के पास नहीं बचे थे खाने तक के पैसे, तबेले में शूट करना पड़ा था खई के पान बना रस वाला गाना। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज बात करेंगे अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म के रियल किस्से के बारे में, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। 1978 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही, लेकिन इसने प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था। फिल्म में खई के पान बना रसीवाला गाने की जिस तरह से इसकी शूटिंग हुई और प्रोड्यूसर की मौत हुई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। साल 1978 में अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन रिलीज हुई थी। 25 लाख के बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीबन 7 करोड़ का कलेक्शन किया था दोस्तों। इस मूवी ने बीबी के स्टारडम को जितना मजबूत किया था, उतना ही फिल्म के प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी को आर्थिक रूप से बर्बाद भी कर दिया था दोस्तों। मूवी के सुपर हिट होने के बावजूद ही ये उनकी आखिरी फिल्म रही थी दोस्तों, क्योंकि इसके प्रीमियर के कुछ समय पहले उनका निधन हो गया था। बताया जाता है कि डॉन से जो भी प्रॉफिट हुआ था उसका नरीमन ईरानी का कर्जा चुकाया गया था दोस्तों। गीतकार समीर अंजान ने इस मूवी से जुड़े किस्से सुनाए जो कि बेहद हैरान कर देने वाले थे दोस्तों। समीर अंजान ने डीडी उर्दू को इंटरव्यू में दिया और बताया कि कैसे फिल्म के मेकिंग के दौरान जावेद अख्तर ने एक गाने को शूट करने पर जोर दिया था, लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, मगर बाद में वही सुपर हिट हुआ और आज भी गाया जाता है। उसका नाम है खई के पान बना रसीवाला। इसे समीर के पिता अंजान ने लिखा था। गीतकार ने बताया कि उनके पापा के गुरु ने उन्हें अगला हरीशवर्धन राय बच्चन बनाने का वादा किया था, लेकिन उनके पिता को क्या मालूम था कि इस गाने के बाद उनका नाम हमेशा के लिए अमिताभ बच्चन से जुड़ जाएगा। समीर अंजान ने खई के पान बना रसीवाला के बारे में बात की। जावेद अख्तर ने सबके साथ फिल्म देखी और उनको दूसरा हिस्सा फीका लगा। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, इसलिए इसमें एक गाना होना चाहिए, उनकी शूटिंग होनी चाहिए जिससे चीज़ें बेहतर हो सके। अब वो इस बात के लिए अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि उसको एक गाना चाहिए। अब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, रिलीज के डेट भी तय हो चुकी थी, मगर जावेद अख्तर जिद पर अड़ गए थे। इसके बाद पापा को बुलाया गया। अब उस वक्त प्रोड्यूसर की हालत इतनी खराब हो गई थी, उनके पास खाने के तक पैसे नहीं थे। समीर अंजान ने आगे बताया कि नरीमन ईरानी ने जावेद अख्तर को कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए नया गाना शूट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जावेद अख्तर सुनने को राजी नहीं थे। गीतकार आगे बताते हैं कि जैसे तैसे गाना बन गया था, लेकिन अचानक अमिताभ बच्चन को विदेश जाना था। वो 1 महीने के लिए उपलब्ध नहीं होने वाले थे और शूटिंग के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी था, जिसके लिए कोई सेट तैयार नहीं था। फिर उन्होंने गोरेगांव जाकर वहां यूपी के लोगों को एक तबेले में गाने की शूटिंग करने का सुझाव किया और सभी वहां गए और कुछ ही घंटे में तबेले में गाना शूट किया गया और फिर तो इतिहास ही बन गया। फिल्म के प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी के निधन की बात करें तो वो बहुत दर्दनाक था। बताया जाता है कि डॉन के रिलीज के कुछ हफ्ते पहले ही मनोज कुमार की एक फिल्म के सेट पर बादल फटने के दौरान एक दीवार गिरी और उसी दुर्घटना में नरीमन ईरानी की मौत हो गई। 2006 में फिल्म के प्रोड्यूसर चंद्र बरोड़ ने रिडीप को बताया कि प्रोड्यूसर को मुश्किल से निकालने के लिए सभी ने मिलकर डॉन बनाई थी। उनकी पहली मूवी फ्लॉप हो गई थी, जो कि सुनील दत्त की जिंदगी थी, जिससे वो बुरी तरह कर्ज में डूब गए थे और दोस्त के नाते उनको आर्थिक तंगी से निकालने का तय किया गया। अमिताभ बच्चन, प्राण, सलीम जावेद और जीना तमान फिल्म बनाने के लिए आगे आए। डॉन बनाने के 3 साल और 6 महीने लगे थे। बजट की भारी कमी थी, लेकिन हम जानते थे कि हम एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं। चंद्र बरोड़ ने बताया था कि डॉन की शूटिंग 25 लाख रुपए में बनी थी। प्रोड्यूसर के निधन के बाद बिना किसी प्रमोशन के खर्चे में वो फिल्म पूरी कर पाए थे। उन्होंने बताया कि हमने निर्माता की विधवा सलमा ईरानी को उनके पति का कर्जा चुकाने के लिए पैसे दे दिए थे। बता दें कि ये मूवी इतनी हिट हुई थी कि 2006 में शाहरुख खान के इसके रीमेक में दिखाए गए थे और अब इसका तीसरा पार्ट बनने जा रहा है दोस्तों, जिसमें रणवीर सिंह डॉन की भूमिका में दिखाई देंगे। कैसी लगी आपको डॉन से जुड़ा ये हैरान कर देने वाले किस्से, मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नई खबरों के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।